We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर गई हैं और सब अपने अपने दावे भी कर रहे हैं कि अगली बार सरकार उन्हीं की बनने वाली है। तो बिहार के जो सबसे मशहूर चेहरा है, सांसद हैं पप्पू यादव जी, उनसे बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो महागठबंधन जो दावा कर रहा है, उनकी दावेदारी है, वो किस हद तक उस दावेदारी को वो पालेंगे। पप्पू जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। वक्त है, लेकिन अभी से ही रस्सा कस्सी, महागठबंधन, फिर एनडीए, इधर तो कोई रस्से कस्सी नहीं है। कैसे? मांझी चिराग जी का झगड़ा, चिराग जी को लड़ा रहे हैं नीतीश जी से, नीतीश जी को सुप्तावस्था में भेज दिए, कुशवाहा जी अलग। अब झगड़ा तो रगड़ा वहाँ देखिए, यहाँ तो सब एक पूरा। लेकिन जानकारी यहाँ और भी गठबंधन में, अब जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनको भी हम लोगों ने, हम अपने नेता से कहें, उनको भी हम लोग को लेने की ज़रूरत है। उनका भी 2% वोट है और उसका व्यापक असर जाएगा। लेकिन महागठबंधन से जानकारी ये भी आ रही है कि खासतौर पे कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां हैं, वो सीटों को लेकर के आपके यहाँ भी उलझन है। कांग्रेस चाहती है ज़्यादा मिले, आरजेडी चाहती है कि ज़्यादा लड़ जाएं। भैया कोई उलझन नहीं, इसका तय तो नेता करेंगे ना, और हमारे प्रभारी और अध्यक्ष लोग लगे हुए हैं। हमारा दायित्व या हमारी जो भावना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, हमारे नेता का विजन। पप्पू जी, इस बिहार विधानसभा चुनाव जो आने वाला, उसमें हम देख रहे हैं कि बिहार की चर्चा अगर भारत में कहीं होती है तो विकास के मुद्दे पर, पिछड़ा राज्य है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। और चुनाव के अवसर पे जो यहाँ आप लोगों की तरफ से बात हो रही है, वो जा करके वोटर हिस्ट्री रीजन पे फंस गया है। ऐसा क्यों? अब चुनाव आयोग की स्थिति देखिए ना भाई, चुनाव आयोग क्या कर दिया? जो ईमानदार चुनाव आयोग था छोड़ के चले गए। अभी तो धृतराज बन गए हैं, ये एक विंग बन गया है चुनाव आयोग बीजेपी का। अभी महाराष्ट्र की स्थिति में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ? संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर सीधे आप सवाल या निशान खड़े कर देते हैं। संवैधानिक संस्था हद हो गया। डेमोक्रेसी में वो आका हैं, अलाउद्दीन के चिराग हैं। क्या संवैधानिक संस्था गलत करेगी तो उस पर क्या नहीं बोलना चाहिए? आप तो जैसी संवैधानिक संस्था सारी मर्यादाओं को खो दे, संविधान से चले नहीं। जिस देश में जो वोटर लिस्ट है, इसी पर तो 16 साल, 6 साल, 11 साल, 17 साल बीजेपी ने देश का पीएम बने, विभिन्न जगहों पर सरकार बनाई। उसी आधार कार्ड को आपने आइकॉन बनाया, उसी आधार कार्ड को आपने ड्रीम प्रोजेक्ट जो मनमोहन सिंह जी ने लाया उसको बना लिया, उसके साथ राशन कार्ड से लेके सब कुछ का लिंक किया, और उस आधार कार्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब आप कर रहे हैं ना राशन कार्ड की वैल्यू, ना आधार कार्ड, ना वोट कार्ड, कुछ ही कार्ड की वैल्यू नहीं है। रिवीजन की आवश्यकता आपके हिसाब से है या नहीं? भैया चुनाव आयोग को ये पावर है या किस एक्ट के तहत वो एसआईआर कर रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप नागरिकता को तय तो नहीं कर सकते। लेकिन पप्पू जी, बीजेपी आप लोग पर आरोप लगाती है कि जब आप चुनाव हार जाते हैं तब आरोप लगाते हैं, जीतते हैं तब तो आप आरोप नहीं लगाते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है ये बात। कंटिन्यू हमारे नेता जो इन धृतराष्ट्र और दुर्योधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अर्जुन की तरह, कंटिन्यू सारी संस्थाओं पर, जब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने छोड़ा था, जब 5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि डर गए हैं सारी संस्थाएं और हम लोग, हमारे नेता तो सब दिन लड़े। राहुल गांधी जी की सदस्यता तो आनंद फानंद में 2 दिन में खत्म कर दिया। इतना तेज गति में चुनाव आयोग चलता है। अब 6 महीना पहले वोटर लिस्ट तैयार हो गया। इनको कब पता चला? अमेरिका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश के लोग 6 महीना पहले पता नहीं चला। इस एसआईआर के पहले जो 24 में वोट दिया, जिसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड सब है, उसका नाम इन लोगों ने पूर्णिया में लगभग छाड़ दिया, लगभग। अच्छा बाबू जी, इसको मतदाता सूची वाले विवाद को अगर छोड़ा जाए, उसको अगर मुद्दा एक मान लेते हैं, तो जो आप लोग दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार आप लोगों की जीत होगी, आपकी सरकार बनेगी, तो किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी? कह रहा हूँ, आप तो पूरा का पूरा बीएलओ को कह दिया गया कि कितना नाम हटाना है, कितना नाम जोड़ना है।
यदि हर विधानसभा में 5,000 नाम, 35 लाख 40 लाख इनको काटने की बात है, बीजेपी को सीधा जिताना चाहते हैं। भाई ऐसी जब आप दलित, एसटी, एबीसी माइनॉरिटीज को खत्म ही कर दोगे, वोट का अधिकार नहीं, पहले नोटबंदी या वोटबंदी, अब तो नसबंदी का ही कर दिया। मैं इसी वोटबंदी वाले पर ही आना चाह रहा था। आपके इलाके में कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी और ये कहां से इसको पता चला? 6 महीना पहले पता नहीं चला? ये दोषी कौन है? कौन इसको मना कर रहा है? आप चुनाव के बाद आप पूरे देश का कराइए फिर से। और अभी तो हम पर्चा दिए ही हैं, अब पर्चा लिए नहीं, और अब बोल रहा है कि सबके पास आधार कार्ड है। नेपाली, म्यांमार, किस आधार पर ये बोल रहे हैं? आधार क्या है इसका? तो चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यू ने भी चुनाव आयोग के थॉट प्रोसेस का विरोध कर दिया कल। अब तो इन्हीं के घटक दोनों विरोध कर दिया। तो सदन में तो लाएंगे हम लोग इस इशू पर अविश्वास प्रस्ताव। आप सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में? भ्रष्टाचार, गुंडाराज, गरीबों पर हमला, सारी संस्थाएं भंग, ममता, आशा, आंगनबाड़ी सब खत्म, जनप्रतिनिधि का कुछ नहीं, पंचायती राज को खत्म। आप गुंडाराज कर रहे हो, हम सुशासन के बल पे ही चुनाव जीते। भैया इससे बड़ा महागुंडाराज क्या होगा? एक दिन में 12 हत्या पटना में होती है, सारे कारोबारी भाग रहे हैं, पारस में ढुक के मार दिया गया। अब क्या बचा भाई? वो तो कह रहे हैं कि ये सब आरजेडी के गुंडे कर रहे हैं। हद हो गया। बीजेपी के जो डिप्टी सीएम उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। भैया उन्हीं के क्षेत्र में चंदन सिंह मुखिया कौन मारा, उनसे पूछ लीजिए। इन्हीं के कास्ट है चंदन सिंह मुखिया, और वार्ड सदस्य को मार दिया। जिला तो इनसे समझता नहीं, क्या बोलते रहते हैं। पीके कितना बड़ा फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं, यहाँ पर बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, सीधा कोई फैक्टर नहीं। पूरा महागठबंधन को कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं वो? भैया वो हंस क्यों रहे हैं आप? भैया अद्दे हो गया, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा चलिए, लास्ट में चलते चलते एक सवाल आपसे कि आपका रथ पर चढ़ने वाला को लेकर के काफी राजनीतिक बिल्कुल गलत बात, कोई मतलब नहीं। पप्पू यादव गरीबों के दिल में है भैया, पागल हैं। हम गरीब को भगवान मानते हैं और मिडिल क्लास को। पूरे देश के गरीबों का आंसू बेटे की तरह पूछने जाते हैं, एम्बुलेंस और हवा से पहले पहुंचते हैं। न मैंने कभी जात और धर्म देखा, पूरे यूथ अपना भाई मानता हो जिसको, और सबकी सेवा और मदद करते हो। पप्पू यादव वैसे ही सब माँ का गोदी का भी ऐसा हीरो बेटा है जिसका हिसाब नहीं। हमको क्या जरूरत किसी की? 7 बार हम सांसद रहे, निर्दलीय सांसद एमएलए रहे हैं। पप्पू यादव को क्या जरूरत है जब एसपीजी मेरे नेता ऊपर में आइए हैं और हम अपने नेता के विजन के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। कोई गठबंधन किसी ने नहीं हटाया। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस अपने रेस्पेक्ट के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद न्यूज एजेंसी से बात करने के लिए। तो पप्पू यादव का साफ कहना है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और इस बार भी ये लोग कानून व्यवस्था और विकास को मुद्दा बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, पटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।